बंदा जदों अपने तन की गहराई अंदर मन के अंदर जाता है, अजे तक ये बचन जिहड़े हैं असीं साहिब की बाणी विचों कई बार सरवण करते हैं कि जुबान नाल रसना नाल परमात्मा के गुण गाओ, परमात्मा की उस्तत करो। असीं सारे जने परमात्मा की उस्तत करते हैं, पर सतगुरु सच्चे पातशाह की बाणी विच एक बचन है, कहंदे उस्तत निंदिया दो त्यागै खोजे पद निर्बाना। कहंदे उस्तत निंदिया दो त्यागै, कदों त्यागेगा? उस्तत भी छड़ देवेगा करनी कदों? जदों उन्होंने उस्तत करदियां करदियां ये सूझ पैंदी है कि परमात्मा मैं तेरी उस्तत की कर सकदा हाँ, तेरी उस्तत तो अपने आप ही हो रही है। जदों असीं साहिब की बाणी के बचन पढ़ते हैं भी सो दर तेरा केहा सो घर केहा जितबै सर्ब समाले वाजे तेरे नाद अनेक असंखां केते तेरे वावण हारे, केते तेरे राग परिस्यों कहियन केते तेरे गावण हारे। ते तेरी उस्तत तो आपे ही हो रही है। फिर सच्चे पातशाह ने कहते खोजे पद निर्बाना, उस्तत इहो जी निर्बाण पद ते पहुंच जावे जिथे माड़ी आदत कोई भी ना रवे। फिर वो देखे अपने अंदर कि मैं की हाँ, मैं की हाँ, जेदी मैं उस्तत कर रहा वो की है ते जे मेरा जीवन की है। जिस गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह के बचन असी गा रहे हाँ, ओदी उस्तत कर रहे हाँ, वो की है ते असी की हाँ। जदों एक गल मन के अंदर आवेगी तो इको ही बचन निकलता है, हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे, तू सर्व कला का ज्ञाता। जदों पता लगता सच्चे पातशाह तेरी उस्तत ये है, मैं तेरा ही सिख हाँ, तो लोग कहते ये बंदा मेरे मत्थे ना लगे, मैं की हाँ। जदों बंदा अपने आप को इन्ना सवारदा, क्योंकि अमृत अंदर टिकाना, सच्चे पातशाह कहते जीवन अमृतमई हो जाए, अमृतमई। तो फिर गुरु साहब अगे पेश होकर कहना साहब जी हुण अमृत जीवन विच वरण लग पिया है। गल समझण वाली साहब के बचन, तन गुरु साहब नूं सौंपना, मन गुरु साहब नूं देना, धन गुरु साहब नूं देना। सच्चे पातशाह ये सब कुछ बिल्कुल स्वच्छ ते साफ कर दिओ, बिल्कुल पवित्र कर दिओ। वो किस तरह हो सकता है? जदों गुरु साहब नूं अपना आप समर्पण करांगे तो गुरु सानूं अपने कोलों कुछ जीवन दिंदा है। एक 12 ते वधीक अंदर सच्चे पातशाह दा बचन गुरु नानक देव महाराज दा, ओ तंगी पैहोरी गहरी गंभीरी सत्सड़ सुही आके वकरे। ये दो पंक्तियां वखो वख है। सच्चे पातशाह कहन लगे एक औरत है, वो औरत ये कहती मैं बड़ी उच्ची हाँ, मैं बड़ी भारी हाँ, मैं बड़ी दना ते बड़ी सियाणी हाँ, मैं अपनी सस अगे मत्था किवें टेकां, क्योंकि ना सस मेरे जिन्नी लम्मी है, ना वो मेरे नालों भारी है, ना वो मेरे नालों सियाणी है, तो मैं उहदे अगे निव किवें जावां। ये बचन जदों साडे अंदर सतगुरु दी बाणी वाली गल निकल जाती तो अपनी सियाणप आ जाती, फिर साडे कोल मत्था भी नहीं टिकदा, असीं ते झुक भी नहीं पाते। सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज का दरबार लगा है, तो उस लगे हुए दरबार के अंदर एक सिख आया, उन्हें ऊपर अपने दस्तार का जुमला कढ़िया होया है, जिन्हों असीं पंजाबी च टोड़ा कहने हैं। उन्हें बड़ा रेशमी सूट पाया है, थले बड़ी सोहनी एक चादरा बन्निया होया है। उन्हें जदों आके नमस्कार की तो बड़े सारी संगत वेख रही सी, ते संगत वेखदे होया जदों दीवान की समाप्ति हुई,
एक सिख कहन लगा, सच्चे पातशाह जी, एक सिख आया सी, तुसीं वेखिआ? बड़ा सोहना उन्हें कपड़े पाए हुए सन, बड़ी सोहनी उन्हें पग बन्नी हुई सी। ते दूसरा नाल दा सिख कहन लगा, कादी पग बन्नी सी बड़ी सोहनी, बड़े सोहने कपड़े पाए सी उन्हें, ते गुरु साहब नूं नमस्कार भी ढंग नाल नहीं कीती। वो कहन लगा, नहीं फिर भी बड़ा सोहना सी। गुरु साहब एक बार उन्होंने देखो तो सी, मिलो तो सी। ते सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते सद लियो। उन्होंने सद के लिया। वो गुरु साहब के कोल आया, सच्चे पातशाह ने देखिया, कहना जिन्ना तुसीं सोहना कहंदे मैनूं उन्ना सोहना लगा नहीं हो। तो गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह नूं फिर सिखां के कहंदे, सच्चे पातशाह सोहना किवें लगीदा? कहंदे कोई बहुत सोहने चिट्टे कपड़े पाए होण, बहुत सोहनी दस्तार बन्नी होवे, वो बड़ा सोहना जेंटलमैन बनिया होवे, पर मैनू जिहड़े वो सिख भांडियां दे विच सेवा कर रहे हैं ना, भावें उन्हां दे कपड़े मैले ने पर वो मैनू बड़े सोहने लगदे। लोग कहंदे ने, असीं कई बार इहो जिहियां साखियां सुणदे हां। वो साखी असीं सुणी कि पानी का गिलास गुरु साहब ने मंगाया, तो सच्चे पातशाह ने कहा हाथ जूठे ने, इन्हां विचों पानी नहीं मैं पीना। वो कहंदे साहब जी मैं तो अज तक कोई काम ही नहीं किया, मेरे हाथ जूठे कद? ते गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने कहना, जिन्हें अपना कदे कुछ नहीं सवारिया वो किसी का कुछ नहीं सवार सकता। जिहदे हथ किसी का कुछ नहीं सवार सकते, उन्हां हत्थां विचों मैं पानी भी नहीं पीना चाहता। ये जीवन किहो जिहा? गुरु नानक दा धर्म पता की है? गुरु नानक दा धर्म यह है कि एक मनुख नूं चंगेरा मनुख किवें बनाया जाए, उहदा यतन करना, यही धर्म है। साडे घरां दे अंदर कुछ रीतां सी, कुछ रस्मां सी, कुछ इहो जिहे रिवाज सी जिन्हां तो असीं बड़ी दूर चले गए हैं। वो रस्मो रिवाज उन्होंने कदे देखी है असीं कि एक पिता मंजे ते बैठा होया है, मां बैठी हुई है, ते पुत्र आउणा जां नूंह ने आउणा, ते उसने आके अपने पिता दे पैर कुट्टण लग पैणे, लत्तां कुट्टणियां। ये देखना अमृत वाला जीवन जिहड़ा है, अमृत असीं सारे सकदे हां, पर जीवन अमृत वाला नहीं हुंदा। जीवन अमृत वाला नहीं बनता। अमृत सारे ही छकते हाँ। अमृतमय जीवन किहो जिहा है? भाई गुरदास ने एक बड़ा सोहना बचन किया है। उस बचन विच अज पैर घुटने, लत्तां घुटनियां, सिर घुटना, ये तो दूर की गल है। उदाहरण दिती है भाई गुरदास जी ने, कहन लगे चकवी रात नूं जदों चकवे कोलों विछड़ जाती है तो समुंदर के कदे उस पार जाती, कदे उस पार जाती है, तो उन्होंने अपना परछावां दिसदा है। तो जदों परछावां दिसदा है तो उस परछावे नूं वेख के बड़ी खुश हुंदी है। क्यों? कहती मेरा चकवा है। उन्होंने भुलेखा इस गल दा पैंदा है, उहदे विचों देखदी है कि मेरा कोई अपना चकवा है। अपने परछावे विचों चकवी वेखदी है तो बड़ी खुश हुंदी है। पर शेर कदे खूह के उत्ते खलो के जदों अपने आप नूं वेखदा है, वो अपने परछावे नूं वेखदा है, तो शेर नूं गुस्सा चढ़ जाता है, कोई मेरे बराबर खलोता है, और उन्होंने पता नहीं होंदा भी ये परछावा मेरा ही है। उसनूं इस गल का पता नहीं होंदा कि परछावा मेरा ही है। जे चकवी अपने परछावे नूं वेखे तो खुश हुंदी है, ते जे शेर खूह विच अपना परछावा वेखे तो खूह दे विच छाल मारदा है ताकि मैं उन्होंने खत्म कर दियां, तो आप ही खत्म हो जाता है। कई बार असीं दुकानां ते जाने आ जां अपने घर दे अंदर इहो जिहा असीं एक कमरा बनाते हैं जिथे चार सपेरे शीशा लगा हुंदा है, ते मनुख जदों शीशे विच अपने आप नूं वेखदा है ते बड़ा खुश हुंदा, वो अपने आप नूं सवारदा है। ते जे उही जगह दे उत्ते कुत्ता चला जावे